अभी तक आपने इस तरीके से कचनार गोश्त नहीं बनाया तो आप मेरी वीडियो देख के ज़रूर इस तरीके से बनाइएगा। सब आपकी बहुत तारीफ़ करने वाले हैं और मेरा यकीन है कि आप इस वीडियो के बाद कोई और वीडियो नहीं देखेंगे। लेकिन उससे पहले छोटी सी आप सबसे गुजारिश है, सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों उम्मीद करूँगी आप सब खैरियत से होंगे और आज की हमारी रेसिपी है कचनार गोश्त। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने एक पैन ले लिया है और उसके अंदर हाफ़ कप ऑयल ऐड कर दिया है। ऑयल गर्म होने पर मैंने 2 दरमियानी साइज़ के प्याज कट कर लिए थे, उसको शामिल कर दिया है और अच्छी तरीके से हम भून लेंगे। जब ब्राउन हो जाएंगे प्याज तो यहाँ पर मैंने 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक कूटा हुआ ऐड कर दिया है। थोड़ा सा पानी ऐड करके हमने लहसुन अदरक जो ऐड किया है उसकी भून लेंगे ताकि स्मेल निकल जाए। तो दरमियानी साइज़ की ही प्याज ऐड करनी है, इसमें ज़्यादा आपने प्याज ऐड नहीं करनी। जब अच्छे तरीके से आप भून लें तो उसके बाद आपने यहाँ पे 4 दरमियाने साइज़ की टमाटर ऐड करनी है। आपको छिलके उतारने की ज़रूरत नहीं है, टमाटर खुद ही गल जाएंगे। हाफ़ टेबल स्पून यहाँ पर मैंने हल्दी पाउडर इस्तेमाल किया है। 2 टेबलस्पून लाल मिर्च, ये थोड़ी तीखी वाली है, इसमें लाल मिर्च थोड़ी ज़्यादा जाएगी। अगर आपको ज़्यादा तीखा पसंद नहीं है तो आप थोड़ा कम मिकदार में डाल सकते हैं। हाफ़ टेबल स्पून मैंने नमक ऐड किया है, नमक आप बाद में भी ऐड कर सकते हैं। और 1 टेबलस्पून खुश्क धनिया कूटा हुआ। इन 4 चीज़ों के साथ हमने अब इसको अच्छे तरीके से भून लेना है। तकरीबन आपने 5 से 10 मिनट भून लेना है। तो यहाँ पर थोड़ा सा पानी ऐड कर लीजिएगा और 5 मिनट आपको यहाँ पर लगेंगे भूनने में। और उसके बाद यहाँ पर हमने ऐड करना है गोश्त यहाँ पे मेरे पास मटन है। आप कोई से भी चिकन में भी बना सकती हैं, बीफ में बना सकते हैं, जो भी आपके पास है। ये बहुत मज़ेदार बनता है और कचनार गोश्त किस तरीके से इसकी असल रेसिपी है वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, तो आपने लास्ट तक ज़रूर देखनी है। गोश्त डालने के बाद आप तकरीबन इसे 5 मिनट भून लें और 5 मिनट भूनने के बाद अगर चिकन होता तो हम मसाला बनाने के बाद चिकन ऐड करते हैं, लेकिन यहाँ पे मेरे पास मटन है इसलिए हमने साथ ही ऐड कर दी हैं क्योंकि मसाला बन जाएगा। तो अब आपने जब 5 मिनट इसे भून लें तो थोड़ी देर तक आपने इसके अंदर 1 से 2 गिलास पानी डाल देने हैं ताकि हमारा गोश्त अच्छे तरीके से गल जाए। तो इसके साथ ही हम गोश्त इसलिए ऐड कर देते हैं कि गोश्त गलने के साथ साथ मसाला भी अच्छे तरीके से बन जाता है। तो यहाँ पर हमारा गोश्त गल चुका है और मसाले को भी अच्छे तरीके से हमने भून लिया है। तो ये है व्यूअर्स कचनार। इस तरीके से ये दिखने वाली सब्ज़ी है, नई मौसम की, इसी मौसम में ये आती है और ये थोड़ी सी टाइम के लिए रहती है। ये थोड़ी सी महंगी होती है और अब इसको मैंने देचकी में इसलिए डाला है क्योंकि अब हमने इसको बॉयल करना है। दोस्तों इसको बॉयल करना ज़रूरी होता है, तकरीबन 4 से 5 मिनट बॉयल हमने किया है। पानी खुला सा आपने डालना है अच्छे तरीके से ताकि ये इसके अंदर डिप हो जाएं सारे। 4 से 5 मिनट बॉयल हो गए, जब आप देखिए नरम हो जाएं इनको उतार लें और किसी भी बर्तन के अंदर, परात के अंदर डाल के आपने इसको कूट लेना है। कूटना इस तरीके से है कि इस फॉर्म में आ जाए। यहाँ पे मैंने आपको ख़ास तौर पे ये बात दिखाई है कि आपने इस तरीके से इसको कूट लेना है। जो मसाला रेडी किया हुआ था अब उसके अंदर कचनार ऐड कर दें। आपने यूँ नहीं करना कि कचनार को बग़ैर बॉयल किए आप ऐसे ही गोश्त के मसाले के अंदर डाल दें, उससे कचनार कच्चा भी रहता है और कचनार का टेस्ट नहीं आता। असल तरीका यही है कि आपने कचनार को कूट के डालना है। इससे एक दफ़ा अगर आप बनाएंगे तो इंशाल्लाह ये बार बार फरमाइश आएगी और आपका भी दिल करेगा कि आप इसे बार बार बना के खाएं। तो थोड़ा सा यहाँ पर हमने पानी ऐड किया है। इसे अब तकरीबन हम 5 मिनट भून लेंगे और भूनने के बाद यहाँ पे तकरीबन हमने 150 ग्राम दही ऐड की है। दही खट्टा होना चाहिए, तो आपके पास यहाँ पर दही होगी और उसके बाद आपने इसके अंदर और कोई चीज़ ऐड नहीं करनी। दही से इसका सालन का बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आएगा और दही ऐड करने के बाद आपको पानी ऐड करने की अब ज़रूरत नहीं है क्योंकि सालन हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। 10 मिनट अब आप इसे भूनें। यहाँ पे भून लिया है मैंने 10 मिनट और इसने ऑयल रिलीज़ कर दिया है। तो जब ये ऑयल छोड़ने लगे तब आपका सालन रेडी हो चुका है। अब आप फ्लेम ऑफ करें और सर्विंग के लिए यहाँ पर एक प्लेट ले ली है और सर्विंग यहाँ पर हमने कर ली है। व्यूअर्स बहुत ही मज़ेदार सालन बना था, आपने इसे ज़रूर ट्राई करना है और मुझे अपना फ़ीडबैक लाजमी देना है कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। तो यहाँ पे गार्निशिंग के लिए मैंने हरी मिर्च ले ली है, आपके पास अगर सब्ज़ धनिया है तो आप ऐड करके पेश कर सकते हैं। तो ये रेडी है बिल्कुल खाने के लिए। आप इसे इंजॉय करें और मुझे अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको मेरी कचनार गोश्त की रेसिपी कैसे लगी। नई वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।